पे ये शब्द जो पार्टी डाल रहा है वो उससे भी ज्यादा कमीना और घटिया है। उस पार्टी की भी सच्चाई जो है 4 तारीख को सामने आ जाएगी। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ध्रुव राठी तुम्हारे जैसे हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। दोस्तों, जब एक आम आदमी नेता बनने की ओर, क्योंकि आप भी अब देखते होंगे कि आपकी गली मोहल्ले में एक नेता जरूर पाया जाता होगा। जी हाँ, अब हर कोई नेता बनना चाहता है और जब वो नेता बनने की ओर कदम बढ़ाता है तो किस तरीके से वो आम आदमी से हटकर नेता वाली या पार्टी वाली जुबान बोलने लगता है, वो एक तरीके से वायरल भी होती है। क्योंकि अगर मैं नेता बनती हूँ, अगर सपोज करिए, और कोई पार्टी ज्वाइन करती हूँ तो एक उन्हीं की भाषा बोलने लगूंगी। ठीक है, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। जी हाँ, हमारे पत्रकार साथी और पत्रकार भाई साहब मनीष कश्यप जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। जी हाँ, जिसमें वो ध्रुव राठी को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। वो वीडियो आपको दिखाएंगे। एक तरफ दोस्तों, आप ध्रुव राठी को जानते होंगे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीज़ों को लेकर या बहुत सी चीज़ों को लेकर एक्सपोज वीडियो बना रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हाल ही में ज्वाइन की मनीष कश्यप अब बीजेपी को बचाते हुए, घेरते हुए नहीं, बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तारीफ करते हुए, बीजेपी के काम गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। सभाओं में कई तरीके के भाषण उनके अब वायरल हो रहे हैं, कई इंटरव्यूज उनके अब वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इंटरव्यूज भी आपने देखे होंगे। ध्रुव राठी की वीडियो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अब ना देख रहा हो। और मनीष कश्यप, जो हाल ही में अब बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं, उन्हें भी आप जानते ही होंगे। अब दर्शकों, ध्रुव राठी लगातार एक्सपोज करता नजर आ रहा है बीजेपी को, और जैसे ही बीजेपी को एक्सपोज करता नजर आ रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को ना जाने क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। अलग अलग तरीके की और भी जो कार्यकर्ता हैं वो ध्रुव राठी को लेकर अलग अलग तरीके के बयान कर रहे हैं। कोई तो पहले ये बोल रहा था कि अगर दम है तो दिल्ली में आइए, अब भारत में आइए, बाहर से बैठकर आप कुछ भी बोलेंगे अनाप शनाप तो हम सहन थोड़ी कर लेंगे। अब दोस्तों, मनीष कश्यप पीछे कैसे हट जाते, जैसे मैंने आपको बताया, ध्रुव राठी लगातार एक्सपोज करते आ रहे हैं बीजेपी को, तो अब मनीष कश्यप भी चुप नहीं बैठे। मनीष कश्यप ने बहुत सी चीजें ध्रुव राठी को लेकर कही हैं और ना जाने किस किस चीज़ों को लेकर उनके चरित्र पर, उनके माता पिता पर उंगलियां उठाई हैं। वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। मुगलों के नाजायज औलादों को मुगलों की कहानी, सही कहानी बताने में जो है शर्म आएगा। और ध्रुव राठी, हम तुमको मुगलों का नाजायज औलाद नहीं कह रहे हैं, अगर होगे तो समझ जाओगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी से आइए, हम लोग स्वागत करेंगे ध्रुव राठी आपका, और हिम्मत है तो भारत की सही चीजों को दिखाइए। जर्मनी में बैठ के भारत को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। वोट कोई किसी को दे, लेकिन अगर आप जर्मनी में बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि निहायती घटिया कमीना इंसान ध्रुव राठी आप हैं। और आपके जुबान पे ये शब्द जो पार्टी डाल रहा है वो उससे भी ज्यादा कमीना और घटिया है। उस पार्टी की भी सच्चाई जो है 4 तारीख को सामने आ जाएगी। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ध्रुव राठी तुम्हारे जैसे हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वही मनीष कश्यप हैं जो लगातार जमीनी स्तर पर चलकर, खड़े होकर जनता का साथ देते थे, और आज जैसे ही ध्रुव राठी कुछ चीजें बीजेपी की दिखा रहा है, जैसे कि जो चीजें आप भी देख पा रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, एक्सपोज कर रहा है, तो वहीं ध्रुव राठी को न जाने किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये इनसे पता चलता है कि कैसे एक आम आदमी जब नेता बनता है तो उसका जो जुबान होती है, जो उसका रवैया होता है, वो किस तरीके से बदलता है। और आज ये साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को किस तरीके से एक धक्का लग रहा है, एक झटका लग रहा है ध्रुव राठी की वीडियो को लेकर। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से ये कहा है कि मुगलों की नाजायज औलादों, और बाद में ये भी कहा कि मैं ध्रुव राठी को नहीं बोल रहा, वो मान रहा है तो वो बात अलग है। आप किसी को इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मुगलों के बारे में आप नहीं बोल रहे हो, आप लगातार बीजेपी को सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, वो हालांकि मैंने चश्मा पहना है, अब हटा लेती हूँ, लगातार वो ये बोल रहे हैं कि अपनी आंखों से चश्मा हटा लीजिए, अपनी अंधभक्ति हटा लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों कि आपकी राय इस पर क्या होती है, मुझे जरूर बताइएगा।